दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दशहरे के मौके पर देशवासियों के लिए पीएम मोदी के 10 संकल्प, राम मंदिर और चंद्रयान का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरे के मौके पर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने वे रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। द्वारका ग्राउंड पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने राम, सीता और लक्ष्मण की आरती उतारी। उसके बाद रामलीला का मंचन देखने के बाद वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को 10 संकल्प भी दिलाए हैं। द्वारका के रामलीला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया और इसी के साथ भगवान राम के विचारों के साथ शस्त्र पूजन से लेकर चंद्रयान की सफलता के बारे में काफी कुछ कहा। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं समस्त भारतवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का पर्व है और अपने संकल्पों को दोहराने का पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने में बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। भगवान श्री राम आने ही वाले हैं और राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी और इस बार हम विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा के लिए की जाती है। 2024 से पहले 2 राज्यों में अपने ही सहयोगी दे रहे हैं टेंशन, कैसे निपटेगी बीजेपी। जी हम बात करें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ बिहार में जातिगत जनगणना के बाद इंडिया ब्लॉक से पैदा हुई राजनीतिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उसे अपनी सहयोगियों से भी इस मसले पर मिल रहे टेंशन का सामना करना होगा। 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने भी जातिगत सर्वे की मांग पर जोर देने की तैयारी शुरू कर दी है और अगले महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अयोध्या में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने जा रही है, जिसमें पार्टी की ओर से ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। और आपको बता दें कि अपना दल सोनेलाल की ये मांग इसके शुरुआती दिनों से ही रही है, लेकिन बिहार में आई जाति जनगणना की रिपोर्ट ने इसे फिर से जगा दिया है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी है और ओबीसी में शामिल इस जाति की आबादी यूपी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा मानी जा रही है। और दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक, बेडरूम में फर्श पर गिरे मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है। वे अपने बेडरूम में फर्श पर गिरे मिले हैं। टेलीग्राम ने रिपोर्ट किया है कि पुतिन के बेडरूम के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अंदर से शोर और गिरने की आवाज आई और इसके बाद तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पर्सनल चिकित्सा गृह में ले जाया गया। क्रेमलिन ने इस घटना पर अलर्ट जारी किया है और अभी उनकी हालत कैसी है इस पर भी अपडेट आया है। हाल के वर्षों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुतिन को कभी कमजोर और कभी वीडियो में हाथों में कंपन दिखाई दिए हैं। पिछले साल यूक्रेन पर शुरू हुए हमले के बाद से मीडिया से ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि 71 वर्षीय रूसी नेता का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। समलैंगिक विवाह पर अमेरिका में बोले सीजेआई चंद्रचूड़, कहा अपने फैसले पर अब भी मैं कायम हूं। जी हां दोस्तों, बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले कई बार अंतरात्मा की आवाज से दिए जाते हैं। वे
वे समलैंगिक विवाह मामले में अपने अल्पमत फैसले पर कायम हैं। बता दें कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के पक्ष में थे। वाशिंगटन स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे समलैंगिक जोड़ों को नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम हैं, क्योंकि कभी कभी ये विवेक का वोट और संविधान का वोट होता है। उर्फी जावेद को देखकर डर गया बच्चा, जोर जोर से रोने लगा। एक्ट्रेस ने सरेआम मांगी माफी और फिर क्या कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन सेंस और अजीबोगरीब बयानबाजी के चलते लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। वो ज्यादातर समय कुछ ऐसे अजीबोगरीब ड्रेसेस कैरी कराती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी फैशन सेंस के चलते लोगों के निशाने पर आ जाती हैं और ट्रोल होने लगती हैं। इस बार भी उर्फी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार तो उर्फी ने माफी भी मांगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार उर्फी जावेद के ड्रेस को पसंद न करने वालों की लिस्ट में एक बच्चा भी शामिल हुआ है। वो बच्चा तो उर्फी जावेद के फैशन को देखकर रोने लग गया था। उर्फी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा को किया सस्पेंड, पाकिस्तान में चौथी बार पीएम बनने का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना का डबल गेम एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की अंतरिम सरकार ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा को सस्पेंड कर दिया है। अल अजीजिया मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ की सजा को अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ की सजा को तय स्क्रिप्ट के तहत सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें, कुछ न्यूज के मुताबिक प्रांतीय कैबिनेट के फैसले से देश के अन्य राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ सकती है। पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर ने पंजाब कैबिनेट के कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि ये फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता CPC की धारा 401 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है, जो इसे किसी भी अपराधी को माफ करने के लिए भी अधिकृत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला बोले, कहा गाजा के साथ जो इजराइल कर रहा है वो गलत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चल रहे इजराइल हमास संघर्ष पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पहले दिन से हम गाजा में जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। गाजा बमबारी में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया ने साबित कर दिया है कि रूस और इजराइल के लिए अलग अलग कानून हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ जो किया वो युद्ध अपराध था, फिर इजराइल गाजा के साथ जो कर रहा है वो गलत नहीं है। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को फैसला करना होगा क्या ठीक है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे बोलेंगे मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली एक पार्टी की नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन भारी बहुमत वाली एक पार्टी की नहीं। उन्होंने मिली जुली सरकार की वकालत की और मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों का जिक्र किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी के वार्षिक दशहरा रैली में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि जब शासक की कुर्सी अस्थिर होती है तो देश मजबूत हो जाता है। उन्होंने अपने मित्र से शत्रु बनी भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने एक मजबूत सरकार देखी, एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली किसी एक पार्टी की नहीं। पूर्व CM उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव कराएं और महाराष्ट्र की जनता आपको एकनाथ शिंदे बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा या इसके पूर्ववर्ती जनसंघ ने देश की आजादी, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन सहित किसी भी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना की आलोचना करते हुए कहा कि शिवसेना को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने प्रतिद्वंदियों को चेतावनी देते हुए ठाकरे
ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम उन लोगों को उल्टा लटका देंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। चंद्रचूड़ सिंह ने सरेआम सलमान खान को कहा झूठा, भाईजान पर भड़के एक्टर और कही ऐसी बात। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आपको बता दें कि चंद्रचूड़ सिंह लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर थे। हालांकि कुछ समय पहले वे सुष्मिता सेन के साथ एक वेब सीरीज में नजर आए थे। वेब सीरीज के बाद वे अब फिर से सुर्खियों में छा गए हैं और इस समय चंद्रचूड़ सिंह का एक पुराने कमेंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को झूठा कहा है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ सिंह 90 के दशक के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे और उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार मूवीज दी हैं। वहीं काफी विद करण शो का एक वीडियो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें फिल्म मेकर और शो के होस्ट करण जौहर बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होता है। मूवी में सेकंड लीड के लिए कई स्टार्स को अप्रोच किया गया था। इस लिस्ट में सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन आखिर में सलमान खान इस रोल को करने के लिए राजी हो गए थे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।